So today we are going to study about algebraic methods of solving a pair of linear equations. नोट ले लो, सब लोग नोट लेंगे आज अच्छे से. Algebraic methods for solving a pair of linear equations in two variables. So दो मेथड्स हम लोग आज डिस्कस करेंगे. एक है सब्स्टिट्यूशन और दूसरी मेथड है एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स. एक तीसरी एल्जेब्रिक मेथड भी है जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ये अपना आज का टॉपिक नहीं होगा क्योंकि मुझे लगता है कि ये दो टॉपिक सब्स्टिट्यूशन एंड इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स अगर ये अच्छे से समझ गए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उसके बाद के टॉपिक में हम लोग आराम से कर सकते हैं. बट अगर ये दोनों में प्रॉब्लम है तुमको, इफ समबडी कैन नॉट सॉल्व अ pair of linear equation in two variable with the method of substitution or equating coefficients, then there are serious problems. ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस ग्राफिकल के बाद एल्जेब्रिक मेथड्स में यही दोनों मेथड के ऊपर बेस्ड है, सब्स्टिट्यूशन और इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स पे. मतलब इन दोनों में से किसी एक मेथड पे तुम्हारा मास्टरी होना चाहिए. इफ यू आर मास्टर ऑफ बोथ दीज मेथड्स, वेरी वेल, वेरी नाइस. Cross multiplication is also one method which is necessary but not more than these two. These two are primary, your prime necessity if you want to master pair of linear equation in two variables. ठीक है, अगर ये टॉपिक तुम्हें अच्छे से सीखना है, ये दोनों मेथड्स तुम्हें अच्छे से आनी चाहिए. तो आज हम सिर्फ ये दो मेथड पे फोकस करेंगे. तो मैं क्या सोचा है मैंने कि मैं एक क्वेश्चन लूंगा, एक क्वेश्चन, ठीक है, और उसको दोनों मेथड से सॉल्व करूंगा. चलो दो क्वेश्चन लेंगे हम, दो क्वेश्चन, ठीक है, और दोनों क्वेश्चन को हम इस दोनों मेथड से सॉल्व करके ये चेक करेंगे कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं. वी आर गोइंग टू चेक दैट. वी विल चेक वेदर द आंसर इज सेम और नॉट, एंड इट हैज टू बी सेम. आंसर सेम आना चाहिए. अगर आंसर सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब तुम्हारी गलती है. अगर आंसर नहीं आ रहा है इसका मतलब तुम्हारी गलती है. अगर कुछ भी गलती हो रही है इसका मतलब तुम्हारी गलती है. ठीक है, अगर कोई गलती नहीं हो रही है और आंसर निकाल पा रहे हो इसका मतलब सही है. वेरी नाइस, एंड दैट इज योर एम. अच्छा, इसमें एक बात याद रखो, मेथड मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा. इफ यू रिमेंबर द मेथड, इफ यू आर कंफर्टेबल विद द मेथड, और फिर अगर तुम्हारी गलती हो रही है, आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू. क्या सब लोग ये बात सुन रहे हैं कान खोल के? आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू if you do not get the answer after you have understood the method, because मैं तुम्हें बताता हूँ इसमें आंसर कब नहीं आता है. when you don't get the answer, when you make a silly mistake, and I am not responsible for you making silly mistakes. अगर तुम 2 3 5 लिखोगे और फिर मेरे से पूछोगे सर मेरी गलती कहाँ पे हुई है, तो मैं क्या बोलूँगा तुम्हें पता है, राइट? मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐसे ही बोलूँगा. तुम 2 3 5 लिख के मेरे से तुम डाउट नहीं पूछ सकते, ठीक है? डाउट होता ही नहीं है, वो सिली मिस्टेक होती है. उसको तुम्हें खुद ढूंढना है और एलिमिनेट करना है और करेक्ट आंसर निकालना है. तो तुम 10 बार ट्राई करो, करते जाओ ट्राई, ठीक है? आंसर करेक्ट आएगा, आंसर विल कम. अंडरस्टैंड द मेथड फर्स्ट वेरी नाइसली, आंसर करेक्ट निकलेगा ही निकलेगा. ठीक है, समझ गए कैसे हम लोग करने वाले हैं इसको? चलो एक क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये दोनों मेथड्स हम अप्लाई कर सकते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू टेक इज दिस वन. x प्लस 2y इज इक्वल टू 0. प्लीज नोट कर लो सब लोग. x प्लस 2y इज इक्वल टू 0
एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 14। जैसे ही तुम ये नोट करोगे ना, तुम्हें साइड में यहाँ पे लिख देना है इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। इक्वेशन को नंबर देना बहुत ज़रूरी है, इक्वेशंस को नंबर देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, राइट द इक्वेशन एंड नंबर देम। अच्छा, और एक चीज़ है जो तुम थोड़ा सा नोट करोगे, मेक श्योर दैट योर इक्वेशन इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं इसको पहले देख लो, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी कुछ वियर्ड फॉर्म में होता है इक्वेशन, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना ज़रूरी है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है सबको पता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, या फिर a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। ये दोनों में से कोई भी एक फॉर्म में आ गया ना अगर तुम्हारा इक्वेशन, तो अच्छा है, फिर ही तुम आगे बढ़ सकते हो। अगर ये फॉर्म में नहीं है, कुछ वियर्ड फॉर्म में, तो इसको इस फॉर्म में लेके आओ, पहले सिंप्लीफाई करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, एंड देन यू कैन सॉल्व फर्दर। ठीक है, इसके बाद ही फिर नंबर दे देना, इक्वेशन 1 2। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आने से पहले नंबर नहीं देना है। सपोज तुम्हारा क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दे दिया है तुमको, सो यू कैन नंबर देम डायरेक्टली। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया शुरुआत कैसे करनी है। यू टेक द इक्वेशन, number them, make sure that they are in standard form, and then you number them. Okay, now select any one of the equation. Remember, we are using the method of substitution, first method जो मैंने बताई थी, substitution की method हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, सब्सटीट्यूशन की मेथड में हमें क्या करना है, किसी एक इक्वेशन को सिलेक्ट करना है, या तो 1 या तो 2। प्रिफरेबली, ये सारी टेक्निक्स जनरली कोई बताता नहीं है, इसलिए इसको याद रखना, सुन के याद रखना। प्रेफरेबली वो इक्वेशन सिलेक्ट करो जिसमें कोएफिशिएंट्स छोटे हैं। ठीक है, तो मेरे कोएफिशिएंट्स फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 1 है और y का 2 है, सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 2 है और y का -3 है। मुझे फर्स्ट इक्वेशन ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि उसके कोएफिशिएंट छोटे हैं, तो छोटे कोएफिशिएंट वाले इक्वेशन को मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, सिलेक्ट किया मतलब मुझे इसको लिखना है यहाँ पे, सो x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब या तो x या तो y, या तो x या तो y, किसी एक वेरिएबल के फॉर्म में पूरे इक्वेशन को रिप्रेजेंट करो। सो मैं मेरे इक्वेशन को x के टर्म्स में रिप्रेजेंट करूंगा, आई एम सॉरी, x को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बना के मैं इक्वेशन को रिप्रेजेंट करूंगा। व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला? सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला का मीनिंग मैं तुम्हें दिखाता हूं यहाँ पे। सो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -2y। यू सी दैट लेफ्ट हैंड साइड पे अकेला एक x है, बाकी सब मैंने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया है। सो x इज द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। आर यू फॉलोइंग दैट? x को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बना दो। कौन सा इक्वेशन सिलेक्ट किया? फर्स्ट वाला। क्यों? क्योंकि उसमें कोएफिशिएंट्स छोटे थे। फिर क्या किया? x को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बना दिया। ओके, वेरी नाइस। अब ये x की वैल्यू है, क्या है ये? x की वैल्यू। इसको सब्सटीट्यूट करो सेकेंड वाले इक्वेशन में। सो यू विल राइट सब्सटीट्यूटिंग, प्लीज नोट इट डाउन, सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू -2y इन इक्वेशन 2। सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू -2y इन इक्वेशन 2। सब्सटीट्यूट मतलब उसकी वैल्यू डालनी है अपने को, मतलब x की जगह पे जहाँ जहाँ x है उसकी जगह पे -2y डाल दो। ठीक है, सो इक्वेशन 2 क्या है? 2x - 3y इज इक्वल टू 14। x की जगह पे मैं डालूंगा -2y, -3y इज इक्वल टू 14। ठीक है, 2x - 3y इज इक्वल टू 14। 2 into -2y will be, I'm sorry, why am I writing the question again? Okay, इससे आगे बढ़ूंगा मैं यहाँ पे, so please don't get confused. So I will write -4y - 3y is equal to 14. ठीक है, -4y - 3y algebra सबको आता है, it will be -7y is equal to 14. So y is equal to 14 by -7, so y is equal to -2. जहाँ पे तुम्हें x या y की वैल्यू आती है ना, उसको ऐसा बॉक्स बना दो या हाईलाइट करो उसको। ठीक है, सेलिब्रेट करो उसको, दिखाओ टीचर को कि मैंने उखाड़ लिया कुछ। ठीक है, क्योंकि अगर तुम उसको हाईलाइट नहीं करोगे ना, टीचर बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा, उसको लगेगा ये बच्चे ने सब लिखा है, आंसर किधर लिखा है। तो आंसर दिखाओ कि मेरे को 1 मार्क्स चाहिए यहाँ पे, प्रूव देम, मेरे को 1 मार्क्स दे दो यहाँ पे। ठीक है,
यू टू बी हंग्री फॉर मार्क्स, यू टू फाइट फॉर योर मार्क्स, नॉट विद मी प्लीज। जब मैं बोलता हूँ यू टू फाइट फॉर योर मार्क्स, मेरे साथ आर्ग्यूमेंट करते हैं बच्चे, सर आपने मेरा मार्क्स क्यों काटा। मेरे मार्क्स देने से या ना देने से तुम्हारा कोई करियर नहीं बनने वाला, याद रखो, ठीक है। सो यू टू रिमेंबर वेयर यू हैव टू फाइट फॉर योर मार्क्स, नॉट विथ मी। विथ मी यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड वेयर इज योर मिस्टेक एंड इम्प्रूव देम। अच्छा, तो समझा तुम्हें क्या किया मैंने एक इक्वेशन लिया, उसमें से प्रिफरेबली वो वाला इक्वेशन जिसमें कोएफिशिएंट्स छोटे थे, उसमें से x को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बना दिया, x की जो वैल्यू आई वो मैंने दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट की और y की वैल्यू मुझे मिल गई सॉल्व करके। अब मैं फिर से सब्स्टिट्यूशन करूंगा। यू सी व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सब्स्टिट्यूटिंग अगेन एंड अगेन, दैट्स व्हाई द मेथड्स नेम इज सब्स्टिट्यूशन। सो सब्स्टिट्यूटिंग y is equal to -2 in equation 1। तुम बोलोगे वाई सर इक्वेशन 1 में क्यों डाला आपने, क्योंकि इक्वेशन 1 इजी है, छोटे कोएफिशिएंट्स है, कैलकुलेशन कम होंगे, इसलिए इक्वेशन में 1 में डाला मैंने y की वैल्यू -2। तो इक्वेशन 1 में जहां भी y है उसकी जगह -2 डाल दो। सो x प्लस 2 ब्रैकेट, यहाँ पे y है, y की जगह मैं डाल दूंगा -2 इज इक्वल टू 0। So x minus 4 is equal to 0, therefore x is equal to 4, and there you go, you have got one more answer, x की वैल्यू मिल गई। So y is equal to -2 and x is equal to 4। चाहिए तो और एक बार लिख लो, x is equal to 4 and y is equal to -2, ऐसे करके बॉक्स बना दो, ठीक है। सो दिस इज द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। किसी को प्रॉब्लम है क्या ये मेथड में, तो अभी बोलो, क्योंकि बाद में बोलोगे कि सर मुझे वो नहीं समझा या मेरा आंसर नहीं निकल रहा है, मैं मेरे हाथ खड़े कर दूंगा। आई विल सिंपली से नहीं, मैं नहीं हेल्प कर सकता, क्योंकि जब मैंने सिखाया था तुम सो रहे थे। सो प्लीज टेल मी, और एक दो बार पूछूंगा मैं आगे लेक्चर में। इट इज ऑन योर स्क्रीन, आई थिंक मेनी ऑफ यू हैव नोटेड इट डाउन। वेरी गुड, वेरी नाइस, ठीक है। तो ऑल आर ओके विद दिस, ऑल हैव अंडरस्टूड दिस, वेरी गुड, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू कि ये सेम क्वेश्चन अगर हम लोग इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स की मेथड से करें तो भी आंसर सेम आएगा, x4 y -2। चलो चेक करते हैं। सो your first equation is x plus 2y is equal to 0, right? Let me write it over here. Equation number 1. Now what is the second equation? 2x minus 3y is equal to 14. Okay. Now I'm going to explain you the second algebraic method, equating coefficients. And this is also pretty simple, very simple. Just a moment. Okay. अच्छा, फर्स्ट स्टेप। अब यहाँ पे तुम्हें एक वेरिएबल सेलेक्ट करना है। स्टेप 1 मैं यहाँ पे साइड में लिखूँ क्या, स्टेप्स मैं लिखता हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना आए। स्टेप 1 तुम भी लिख सकते हो इफ यू वांट। सेलेक्ट अ वेरिएबल दैट इज ईदर x और y। कैसे सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट तो ऐसे ही कर देंगे, लेकिन सिलेक्ट कैसे करना है, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है। सो क्राइटेरिया ये है कि व्हेन यू विल सेलेक्ट अ वेरिएबल, you will check the coefficients of that variable in both the equations. They should be smaller, छोटे coefficient वाले preferably variable select करोगे तो। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है कि यहाँ पे x का coefficient क्या है और यहाँ पे क्या है? 2, 1 and 2, ओके, छोटे हैं, काफ़ी छोटे हैं। यहाँ पे क्या है, y का coefficient +2 और यहाँ पे क्या है, ओके। सो +2 एंड -3 थोड़े बड़े हैं,
ठीक है। सो मेरे को चाहिए कि मैं छोटे वेरिएबल को सिलेक्ट करूं। सो छोटा वेरिएबल है x का वेरिएबल, ठीक है। इसके लिए मैं x छोटे कोएफिशिएंट है x के वेरिएबल, x के कोएफिशिएंट छोटे वेरिएबल्स, x वेरिएबल के कोएफिशिएंट छोटे हैं, इसलिए मैं x वेरिएबल को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। सो आई हैव टू सिलेक्ट अ वेरिएबल इन सच अ वे that it should have comparatively lower values of coefficients, ठीक है। मुझे x या y किसी एक वेरिएबल को सिलेक्ट करना है, बट आई हैव टू मेक श्योर दैट उसके कोएफिशिएंट्स की वैल्यू छोटी हो। अब यहाँ पे दोनों सिंगल डिजिट है, मतलब कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, बट मैं x सिलेक्ट करूँगा। चलो मैंने x सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। स्टेप 2, x सिलेक्ट करने के बाद क्या, फाइंड द LCM ऑफ दोज कोएफिशिएंट्स, ठीक है। सो यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ x है 1, एंड सेकेंड इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x है 2। सो कोएफिशिएंट ऑफ x आर 1 एंड 2, ठीक है। देयरफॉर LCM ऑफ 1 एंड 2 इज 2, ठीक है। स्टेप 3, LCM ढूंढ लिया, अब क्या करना है, स्टेप 3, मेक बोथ कोएफिशिएंट्स इक्वल टू देयर LCM। दोनों कोएफिशिएंट को उन दोनों के एक LCM जितना बनाना है। हाउ, बाय मल्टीप्लाइंग a suitable number with both equations, ठीक है। स्टेप 3 में क्या करना है, मुझे दोनों कोएफिशिएंट्स को इक्वल बनाना है। कैसे इक्वल बनाना है, किससे इक्वल बनाना है, LCM से इक्वल बनाना है। कैसे इक्वल बनाना है, बाय मल्टीप्लाइंग अ सूटेबल नंबर विद द होल इक्वेशन, विद द बोथ इक्वेशन, ठीक है। सो ये कैसे करेंगे, अब देखो यहां पे कोएफिशिएंट 2 है और यहां पे कोएफिशिएंट है 1। 2 को मैं 2 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1 से, और 1 को मैं 2 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से। सिंपल। तो मल्टीप्लाई किससे करना है ये भी पता चल गया, ठीक है। देयरफॉर मल्टीप्लाइंग, याद रखो कि x का कोएफिशिएंट मुझे क्या बनाना है, 2, ठीक है। उसके लिए मैं कोई भी मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूं, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन पूरे इक्वेशन के साथ होगा। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 1। आई थिंक पूरे सोल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, जो बहुत बच्चे स्किप कर देते हैं, लिखते ही नहीं है, उनको कंटाला आता है। ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। दिस विल सिक्योर योर मार्क्स वेर एवर यू विल टेंड टू लूज द मार्क्स, दिस विल सिक्योर योर मार्क्स, ठीक है। तो अब मैं कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कर रहा हूँ। यस, अच्छा वो स्टेप मैं अभी लिख के दिखाऊंगा, बट दैट शुड बी डन ओनली आफ्टर राइटिंग दिस। विदाउट राइटिंग यू शुड नॉट डू दैट, ठीक है। नाउ आई विल शो यू कि तुम जो बोल रही हो ना, यस हमें जो हम नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो हमें बोथ द साइड्स में करना है या फिर बोथ द साइड्स, होल इक्वेशन, बोथ द साइड्स, पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। बोथ इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स, LHS एंड RHS दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है वो नंबर, ठीक है। तो इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 से, क्यों, क्योंकि मुझे इसको 2 बनाना है, ठीक है।
सो 2 ब्रैकेट x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 तुम्हें समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने उस इक्वेशन को एक न्यू नंबर दे दिया। नंबर देना नया जरूरी है बिकॉज दैट्स अ न्यू इक्वेशन फॉर यू। नाउ यू वोंट बी बॉदर्ड विद इक्वेशन 1 and 2. नाउ यू विल बी बॉदर्ड विद द न्यू इक्वेशंस, दैट इज इक्वेशन 3 and 4. सो लेट मी जस्ट राइट इट ओवर हियर। ओके, ठीक है। इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 से। सो 1 ब्रैकेट 2x minus 3y is equal to 1 times 14, which is 2x minus 3y is equal to 14, which is equation number 4. So this is equation number 3 and this is equation number 4. Now who can tell me what is the difference between equation 1 and 2 and equation 3 and 4? कौन बता सकता है इक्वेशन 1 and 2 और 3 and 4 में क्या डिफरेंस है? 1 and 2 एज अ होल, साथ में, अगर साथ में देखो दोनों को, ठीक है, ये दोनों को साथ में देखो और इक्वेशन 3 and 4 को साथ में देखो। इक्वेशन 3 and 4 को देख रहे हो? व्हाट डू यू थिंक इज डिफरेंट इन बोथ द पेयर्स ऑफ इक्वेशन? 1 and 2 की पेयर में और 3 and 4 की पेयर में, कौन बताएगा? साइन का डिफरेंस है और जो लास्ट वैल्यू पर साइन का तो कोई डिफरेंस नहीं है सर। कांस्टेंट कोएफिशिएंट, कांस्टेंट तो नहीं है डिफरेंट। कोएफिशिएंट देखो, x का कोएफिशिएंट दिख रहा है तुम्हें? ये दोनों में x का कोएफिशिएंट क्या था? 1 और 2 था। यहां पे x का कोएफिशिएंट 2 और 2 इक्वल हो गया कोएफिशिएंट। यू सी दैट the coefficient has become equal, so that's what we have done, we have equated the coefficients. समझ में आया? coefficients equate किया मैंने। ओके, अब क्या करेंगे देखो। मैंने यहां तक कर दिया, स्टेप 3 तक। स्टेप 3 क्या था? मेक बोथ द coefficients equal to their LCM, that is done. स्टेप 4, ठीक है, eliminate variables with equal coefficients, eliminate variable with equal coefficients by addition or subtraction. बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल में लिख दिया है मैंने, एलिमिनेट वेरिएबल्स विद इक्वल कोएफिशिएंट्स बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन। बट ये करते कैसे? कैसे एलिमिनेट करेंगे हम? एलिमिनेट करना मतलब क्या होता है? एलिमिनेट मतलब हटा देना है उसको। दो इक्वेशन से दो वेरिएबल से सिंगल वेरिएबल पे आ जाएंगे हम लोग। तो हमें क्या करना है कि x को एलिमिनेट करना है, क्योंकि x के कोएफिशिएंट सेम है। कैसे करते हैं एलिमिनेट? तो एलिमिनेट करने के लिए यू राइट बोथ द इक्वेशंस वन बिलो द अदर, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 14। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करो यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ, मेरे पास दो ऑप्शन है, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन। मैं क्या करूंगा? एडिशन करूंगा या सब्ट्रैक्शन करूंगा जिससे x कैंसल हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा x। वेरी गुड, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करने से क्या होगा? x एलिमिनेट हो जाएगा। x क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस की देखो कैसे करते हैं, ये बहुत बच्चों को नहीं आता है। मैं ध्यान से बोल रहा हूँ, देखो इसको, क्योंकि इसके ऊपर कोई स्टेप्स नहीं लिखूंगा मैं। यू जस्ट हैव टू वॉच एंड लर्न, वॉच एंड लर्न। ओके, माइनस की साइन डाल दी मैंने, माइनस की साइन डाल दी यहाँ पे। अच्छा, ये माइनस की साइन की वजह से ये जो डिनोमिनेटर का इक्वेशन, आई एम सॉरी, ये जो नीचे नंबर 4 इक्वेशन है ना, जो नीचे वाला इक्वेशन, उसके सबकी साइन चेंज हो जाएगी। सो व्हाट विल हैपन, इसकी ओरिजिनल साइन प्लस है, वो हो जाएगी माइनस ब्रैकेट में। इसकी साइन माइनस है तो ये हो जाएगी प्लस, इसकी साइन प्लस है तो ये हो जाएगी माइनस। सो यू हैव टू चेंज द साइन व्हेनेवर यू आर सब्ट्रैक्टिंग, डू दिस। व्हेनेवर यू आर सब्ट्रैक्टिंग,
write both the equations one above the other, one below the other, leave some space and then draw a line and then change the sign when you are subtracting. एडिशन में ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती है, सब्ट्रैक्शन में ये करने की ज़रूरत है. कोई बात नहीं, ये हो गया. अब क्या करेंगे? नाउ आई विल नॉट सी दिस साइन, ये वाली साइन मैं नहीं देखूंगा. ठीक है, ये माइनस की साइन नहीं देखूंगा. मैं कौन सी साइन देखूंगा? ये वाली साइन, ये वाली साइन और ये वाली साइन जो मैंने चेंज की है, जो रेड में है. ठीक है, वो साइन देखूंगा. सो 2x माइनस 2x, 2x माइनस 2x तो 0 होता है, एलिमिनेट हो गया, एलिमिनेटेड. ठीक है, माइनस 4y प्लस 4y प्लस 3y विल बी इक्वल टू प्लस 7y एंड 0 माइनस 14 विल बी इक्वल टू माइनस 14. सो y कितना आया? y इज इक्वल टू माइनस 14/7 विच इज इक्वल टू -2. y की वैल्यू आ गई -2. अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग ढूंढेंगे x की वैल्यू. थोड़ा मैं इसको जूम आउट करता हूँ सो द होल स्क्रीन इज विजिबल टू यू. क्या सबको ये स्टेप समझ में आए क्या? देखो, तुम्हें लग रहा होगा यार क्या मेथड है ये, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स, इतना टाइम लग गया. वो सब्स्टिट्यूशन में तो 2 मिनट में हो गया ये क्वेश्चन. सो लेट मी टेल यू कि जो फर्स्ट टाइम जब हम करते हैं ना, तभी बहुत टाइम लगता है. फर्स्ट टाइम ये पूरा एक्सप्लेन करना, इट्स वेरी वेरी यू नो cumbersome. It takes a lot of time, but then when you know it, तुम ये quickly कर सकते हो. So this method is better than substitution method. It is all your own perspective. तुम जब प्रैक्टिस करोगे तुम्हें पता चलेगा कि नहीं यार, ये मेथड तो बहुत अच्छी है. ठीक है, सो लेट्स गो अहेड. y की वैल्यू आ गई -2. अब क्या करना है? अब अपना क्लासिक सब्स्टिट्यूशन काम आएगा. ठीक है, जो हमने ऑलरेडी सीख लिया है. सो वी विल राइट substituting y is equal to -2 in, तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है, इक्वेशन 1 2 3 4. किस में सब्स्टिट्यूट करना चाहोगे? क्यों 1? क्योंकि 1 सबसे छोटे कोएफिशिएंट्स वाला इक्वेशन, सिंपलेस्ट इक्वेशन है. कैलकुलेशन कम होंगे, सिली मिस्टेक कम होगी, तुरंत आंसर आएगा. ठीक है, so substituting y is equal to -2 in equation 1. ठीक है, so 1x plus 2 ब्रैकेट y की वैल्यू है -2 is equal to 0. x 2 into -2 -4 is equal to 0. so x is equal to 4. आ गया आंसर. therefore you can say that x is equal to 4, y is equal to -2. अब क्या कोई बता सकता है कि यह सेम आंसर मिला था क्या मुझे पहले सब्स्टिट्यूशन से? सेम आंसर मिला था मुझे. इसका मतलब क्या है कि मैं कोई भी मेथड कर सकता हूँ, राइट? मेथड पे डिपेंड नहीं करता कि आंसर क्या होगा, आंसर सेम होना चाहिए. अगर मेथड की वजह से आंसर चेंज हो रहा है मतलब तुम्हारी गलती है, तुमने नहीं समझा ये मेथड. ठीक है, सो आई हैव शोन द होल मेथड ओवर हियर. किसी को कोई भी डाउट है प्लीज पूछो मुझसे. The whole method is visible on your page. You have doubt in any of the step, please ask me. Sir, Yes. actually I don't have doubt, but like when we eliminate the equations, Mm-hmm. so is it necessary to the other? Can you repeat the last sentence you said? Is it necessary what? Sir, is it to write the equations one below the other? Yes, it Or is we must. can just solve it as equation? No, you have to solve it this way. This is the way of solving it. Okay. You must solve it this way, okay? Don't do any other method. Okay. स्टेप 5 इसमें हमने लिखा नहीं है, नेसेसरी नहीं है, बट फिर भी मैं लिख देता हूँ. स्टेप 5, obtain the value of both variables. खत्म. ठीक है, अब देखो ये स्टेप्स पढ़ने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करने से होगा. अगर तुम ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, 10, विच आई विल मेक श्योर कि आज ही तुम्हें होमवर्क दे दूं 10 का, तो तुम्हारा काम हो जाएगा. सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के तुम चैंपियन बन जाओगे. सब्स्टिट्यूशन और इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स.
ठीक है, मुझे चाहिए कि आज तुम ये सीख लो, फिर मौका नहीं मिलेगा दूसरा, यू विल नॉट गेट चांस। ठीक है, तो आई टॉट यू फ्रॉम माई साइड। अभी कुछ और प्रैक्टिस करते हैं और क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और बिल्ड हो जाए कि हाँ हम लोग कर सकते हैं इसको। ठीक है, कैन यू सी दिस क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू? सॉल्व द फॉलोइंग बाय द मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। डू यू सी दैट? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हम लोग? डेफिनेटली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। Okay, let's do it. Solve the following by the method of substitution method. अब ये दोनों इक्वेशन देखो, बहुत ही भयंकर लग रहे हैं, इसमें नंबर तो एक भी नहीं है, सब ए और बी के फॉर्म में। तो ऐसे डराने के लिए तुम्हें देते हैं लोग ऐसे इक्वेशन, बट सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं, आई विल शो यू। ठीक है, तुम मेरे साथ साथ सॉल्व करो, नोट करते जाओ, हो जाएगा। ठीक है, I'm not telling you to try it. You have to just see what I'm doing. Watch and learn. You have to try when you do the homework. Then I will not come in between. I will not interfere. But right now you cannot do it. Just watch and learn. Equation number 1 क्या है? X by A plus Y by B is equal to 2. मैं इसको और थोड़ा स्टैंडर्ड बनाना चाहता हूँ. So what I'm going to do is I'm going to take LCM and simplify this. So bx plus ay by ab is equal to 2. So bx plus ay is equal to 2ab. Equation number 1. Sir, are you writing on the board? Yes. Your internet is a little slow because you were writing it. Sorry. So when you were writing, you can't see it now. When you have written 2AB, then saw that you have written something. It happens. Sometime it happens that I write and then after some time it comes. ठीक है, तो don't worry about it. It will appear sooner or later. Can everybody see what I have written now? I have written equation number 1. bx plus ay is equal to 2ab. ठीक है, कभी कभी लेट आएगा, कोई टेंशन नहीं है उसमें, बट दिखेगा तुमको। जब बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन हो जाएगा तब बताना, देन आई कैन डू समथिंग। ओके, नेक्स्ट इज ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। ये तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन है जिसको कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा दिख रहा है। ठीक है, अब मुझे मेथड्स कौन सी यूज करनी है? सब्स्टिट्यूशन। चलो अब कौन किसको पूछूं मैं? सिद्धि, सिद्धि कैन यू टेल मी सब्स्टिट्यूशन का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? सिलेक्ट एन इक्वेशन। विच इक्वेशन यू वांट मी टू सिलेक्ट, फर्स्ट और सेकंड? ओके, एंड देन व्हाट शुड आई डू? नो नो नो, थिंक। मैंने क्या बोला था? What did I say? मैंने बोला था कि तुम्हें किसी एक वेरिएबल को सिंगल आउट करना है और उसको सब्जेक्ट बना देना है फॉर्मूला का। मतलब या तो x को सिंगल आउट कर दो या y को, तो या x LHS पे आ जाएगा या तो y LHS पे आ जाएगा। सोहम, Yes sir. इक्वेशन 1 को कर दूं मैं सिलेक्ट? Yes sir. ओके, इक्वेशन 1 को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। आई एम सॉरी फॉर दैट। इक्वेशन 1 को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, bx प्लस ay इज इक्वल टू 2ab। दिख रहा है तुमको अभी? Yes sir. अच्छा, मुझे बताओ कि किसको सब्जेक्ट बनाओ फॉर्मूला का, x को या y को? Why? y को बनाओ। वाह, चलो भाई, y को बोल रहा है सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाने के लिए। क्या करूं y को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाने के लिए? y LHS में रहेगा, बाकी सब वो साइड जाएगा। कैसे करूं ये? हाउ डू आई डू? A1 is equal to 2AB minus BX. परफेक्ट, वेरी गुड। bx को वो साइड शिफ्ट करवा दिया। ठीक है, अब क्या करूं? Sir, क्या ये सही लिखा है मैंने? y इज इक्वल टू 2ab माइनस बी एक्स डिवाइडेड बाई ए को भी वो साइड शिफ्ट कर दिया।
सो मुझे क्या मिल गया पता है, y का फॉर्मूला मिल गया, y हैज नाउ बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला. I have singled out y, and that's what you do in substitution, don't you? Now, Chinmay, what should I do now? What do you mean by that? Now I have to do substitution. Substitution means putting the value. किसकी वैल्यू कहाँ पे डालूं? मैंने किसकी वैल्यू निकाली यहाँ पे? y की वैल्यू हाँ, वेरी गुड. y की वैल्यू कहाँ पे डालूं? इन एनी ऑफ द वन इक्वेशन. नो, यहाँ पे मिस्टेक हो रही है. y की वैल्यू मुझे डालनी है सेकंड इक्वेशन में. अगर मैंने y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है तो उसको मुझे डालना है सेकंड इक्वेशन में. कहाँ पे डालना है? सेकंड इक्वेशन में. ओके, रिमेंबर दैट. ओके, सो y की वैल्यू में डाल रहा हूँ सेकंड इक्वेशन में. देख लो जरा ध्यान से. ax माइनस बी ब्रैकेट y की जगह पे 2ab माइनस बी एक्स अपॉन a ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब सिर्फ इसको सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें थोड़ा सा टैलेंट चाहिए और थोड़ा सा बेसिक एल्जिब्रा का नॉलेज चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए. ठीक है, तो आराम से कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील. सो ax, so what I'm going to do is I'm going to multiply minus b throughout. So acha, I'm just going to keep the minus sign outside and multiply b inside. So it will become 2ab square minus b square x the whole upon a is equal to a square minus b square. सर ये a से मल्टीप्लाई नहीं होगा? नहीं बेटा, न्यूमरेटर तो न्यूमरेटर ही मल्टीप्लाई होता है वो. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर के साथ नहीं होता. ठीक है, मैंने माइनस की साइन बाहर रखी, b को अंदर न्यूमरेटर में दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ थिंग्स माइट गेट अ लिटिल कंफ्यूजिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड, तो आप लोग प्लीज नोट करते रहो मेरे साथ साथ. सो ax माइनस ब्रैकेट में 2ab स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस बी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय a. क्या किया मैंने? a को स्प्लिट कर दिया. ये जो डिनोमिनेटर था ना, कॉमन था दोनों टर्म के लिए, उसको मैंने स्प्लिट कर दिया और दोनों टर्म को अलग अलग कर दिया. ऐसा कर सकते हैं एल्जेब्रा में. इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. कुछ लोगों को ना नौजिया होता है, उल्टी आती है, चक्कर आते हैं ये सब देख के. तुम लोग में से किसी को होता है क्या ऐसा? नहीं ना? हाँ, मतलब एल्जेब्रा तो सही लगता है ना. किसी को ऐसा एक्स वाई ए बी सी डी देख के ना ऐसा लगता है कि तबीयत ख़राब हो रही है, कोरोना हो रहा है. किसी को ऐसा होता तो नहीं? ठीक है, तो फिर ठीक नहीं. ऐसे लोगों के लिए मेरे पास एक ही तरीका है कि आप प्लीज़ क्लास से बाहर चले जाइए, मत देखिए ये सब. जैसे वो हॉरर मूवी मना करते हैं ना देखने के लिए, कमज़ोर दिल वाले ये सब ना देखे. तो मैं सीधा बोल रहा हूँ, अगर आपका दिल कमज़ोर है प्लीज़ मत देखिए ये सब. थिंग्स आर गोइंग टू गेट लिटिल बिट मेसियर हियर. थोड़ा खून खराबा आने वाला है अब. किल बिल ए कट हो जाएगा, देखो काटाकुटी शुरू हो गई. तो कमज़ोर दिल वाले ना देखें, ठीक है? ओके, यहाँ पे आ जाएगा ax माइनस, देखो माइनस बाहर है, ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर माइनस हो जाएगा, माइनस 2b स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b स्क्वायर एक्स बाय ए. कूल. इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब देखो ये जो माइनस 2b स्क्वायर है ना, इसको बिना किसी रोक टोक मैं सीधा यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा और वो बन जाएगा प्लस 2b स्क्वायर. सो इट विल बिकम ax. ये प्लीज़ ऐसे एरोज और ये सब मत दिखाना तुम्हारे आंसर शीट में प्लीज़. दिस इज़ ओनली फॉर मी. दिस प्रिविलेज ओनली बिलोंग्स टू मी because my answer sheets are not going to get checked and it's not even an answer sheet. Okay, so ax plus b square x by a is equal to a square minus b square plus 2b square. ये minus 2b square वहाँ जाके plus 2b square बन गया. Okay, very nice. अब ये दोनों टर्म में x कॉमन निकल जाएगा. देखो x कॉमन बाहर आ गया, अंदर बचेगा a प्लस बी स्क्वायर बाय a इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर.
वाओ, ब्यूटिफुल। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x ब्रैकेट, यहाँ पे एलसीएम ले लूँगा मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए। किसी को प्रॉब्लम है क्या एलसीएम से? एलसीएम सुन के चक्कर आते हैं, कोई है क्या ऐसा? नहीं, अच्छा तो ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तुमको लगेगा सर सब्स्टिट्यूशन आप सिखा रहे थे, अब कहाँ पे पहुँच गए सर? मार्स, प्लूटो, जुपिटर, क्या है ये? x टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब x इक्वल्स, ये टाइम्स मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है। अब मैं वो साइड शिफ्ट करूंगा ये पूरे फ्रैक्शन को, जब मैं पूरा फ्रैक्शन वो साइड शिफ्ट करूंगा तो क्या होगा, सो इट विल बिकम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स ए बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये कट जाएगा। सो x इज इक्वल टू ए। वाओ, व्हाट एन आंसर, x इज इक्वल टू ए। कितनी मेहनत के बाद एक आंसर आ गया, x इज इक्वल टू ए। अब मुझे तुम बताओ x इज इक्वल टू ए की वैल्यू मैं कहाँ डालूँ? कहीं भी डाल सकता हूँ, इक्वेशन 1 या 2? सर इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 भी इजी है। इफ़ यू थिंक के इक्वेशन 2 डिफिकल्ट है तो ऐसा नहीं है। इक्वेशन 2 में डाल के दिखाता हूँ, ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू ए इन इक्वेशन 2। ओके, सो x की जगह मैं a डाल दूंगा, a इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर सीधा कट जाएगा दोनों साइड से, और माइनस बी वो साइड शिफ्ट हो जाएगा डिनोमिनेटर में। सो y इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस बी, माइनस माइनस साइन कट जाएगी, b और b स्क्वायर कट जाएगा, एंड देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b। देयरफॉर x is equal to a, y is equal to b. Your answer is in front of you. This was a complicated question, ठीक है? But we followed the rules. We stayed on the path and we got the answer. जहाँ भी तुम रूल ब्रेक करोगे, जहाँ भी सिली मिस्टेक करोगे, जहाँ भी इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करोगे, खत्म, इट विल बी अ केओस। फिर तुम बोलोगे टफ है, टफ नहीं है, तुमने ध्यान नहीं दिया है। सो रूल्स फॉलो करो, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ओके गाइज, नाउ वी हैव टू गो अहेड। सो आई होप एवरीवन अंडरस्टूड सेकंड एग्जांपल। यस, Can you show the last श्योर, thing आई विल। when you yes. Sir, and Okay, now the question which is in front of you, I'm not going to solve the whole question because this is of slightly different type. The type which this question is of is known as equations reducible to linear equations in two variables. Equations reducible to linear equation in two variable. Reducible मतलब
you can reduce these equations into linear equation in two variables. Means these equations are not in standard form, you can bring them in standard form. But how you can bring them in standard form? तो I might have to go a long way. चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सॉल्व कर देता हूँ ये, बिकॉज दिस इज़ वन टफ नट. ठीक है, ये वाला जो ऐसा इक्वेशन जब भी आता है ना, बहुत अलर्ट हो जाओ. ठीक है, बहुत अलर्ट हो जाओ, क्योंकि x और y डिनोमिनेटर में, एंड दैट इज द फर्स्ट वार्निंग साइन, थिंग्स आर नॉट राइट. x एंड y आर इन डिनोमिनेटर. जब x और y डिनोमिनेटर में होता है तब चीजें डिफिकल्ट होती है. ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले इक्वेशन लिख लो, 5/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 2. ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. एंड सेकेंड इक्वेशन इज 6/x माइनस 3/y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, the first thing we have to do over here, we cannot solve it with x and y being in denominator. So we have to use a substitution, which is an extra substitution, which is something very weird. Many students are not happy with this kind of substitution, but you have to understand and remember this. Let 1 upon x is equal to a and 1 upon y is equal to b. This is the substitution you are going to use. 1 upon x को a ले लो और 1 upon y को b ले लो. चलो मैं पूछता हूँ अदिति. अदिति, are you there? Yes, sir. Aditi, here in the first equation, if I take 1 upon x is equal to a, if I get 1 upon x is equal to a, what will I get? If I remove 1 upon x and put a in front of it, in the place of it, what will I get? Sir, 5a. Very good, very good. I'm very impressed. 5a plus Aditya. In the place of 1 upon y, I simply have to put b, right? So what will I write? 5a plus b is equal to 2. This is equation number 3. This is equation number 3. ठीक है, सेकेंड इक्वेशन देखो, 6/x इज माइनस 3/y इज इक्वल टू 1. पार्थ, कैन यू प्लीज टेल मी कि ये 1/x की जगह मैं a डालूंगा तो व्हाट विल आई गेट इन इक्वेशन नंबर 2? Are you typing? Very good, correct. The mic is not working, Parth. Okay, please fix it. We need compulsorily, we need a mic. Okay, so it will be 6a minus 3b is equal to 1, right? 1 upon y की जगह b डाल दिया, so 3b is equal to 1, and this is equation number 4. बहुत easy है, अब तो कुछ भी नहीं है. अब क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन यूज करना है और इसको सॉल्व करना है. मतलब हमें किसकी वैल्यू मिलेगी? a और b की. चलो कोई बात नहीं, a और b मिल जाएगा तो x और y भी मिल जाएगा. पहले a और b ढूंढ लो, फिर x और y ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज वी नो व्हाट इज a एंड व्हाट इज x एंड y, राइट? चारुल, which equation will I choose? Equation 3 or 4? Sir, I think equation 3. Very good, equation number 3. And whom will I make the subject of the formula in equation number 3? किसके टर्म्स में हम लोग लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3 को? किसको लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल आउट करेंगे? चारुल, Sir, B. वेरी गुड. सो कैन आई से दैट 5a प्लस b इज इक्वल टू 2 को हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू 2 माइनस 5a? कैन आई से दैट? Yes, and now I'm going to substitute, क्योंकि ये मेरी मेथड है सब्स्टिट्यूशन की. So substituting b is equal to 2 minus 5a, b is equal to 2 minus 5a in
इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में चारुल? इक्वेशन 4, यस, ठीक है। सो 6a माइनस 3b की जगह पे मैं डालूंगा 2 माइनस 5a इज इक्वल टू 1। सॉल्व कर लेंगे इसको। 6a माइनस 6 प्लस 15a इज इक्वल टू 1। 6 प्लस 15 21a माइनस 6 इज इक्वल टू 1। 21a इज इक्वल टू 1 प्लस 6। 21a इज इक्वल टू 7। a इज इक्वल टू 7 बाई 21। a इज इक्वल टू 1 बाई 3। a is equal to 1 by 3. Sir, Yes. sir, I have a question. Yes, please. सर अगर हम मतलब जैसे आपने ये यहाँ पे किया ये 6 माइनस ये वाला, सर इधर हम ये करने के हम इधर वो स्क्वायर ब्रैकेट वाला डाल सकते हैं, मतलब जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था कि माइनस बाहर रख के सिर्फ पहले मल्टीप्लिकेशन किया। वो मैंने इसलिए किया क्योंकि डिनोमिनेटर था, यहाँ पे जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक ही न्यूमरेटर ही है तो क्या फर्क पड़ता है। नहीं सर, लेकिन करेंगे तो मतलब आंसर सेम आना चाहिए तुम्हारा, कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा। तुम कैसे भी करो आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a इज इक्वल टू 1 बाई 3 लेके आओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो a इज इक्वल टू 1 बाई 3 आ गया। अब मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, नाउ आई एम गोइंग टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ a इन वन ऑफ द इक्वेशन 3 और 4। कनिष्का, कहां पे सब्सटीट्यूट करूं? a इज इक्वल टू 1 बाई 3। I can't hear you, Kanishka. You have a problem with your mic, maybe. Mrinmay. Mrinmay be frozen. Yes, Kanishka says equation number 4. Okay, we'll go to equation number. We'll go with equation number 4. तो हम लोग a is equal to 1 by 3 इक्वेशन नंबर 4 में डालेंगे। 6a minus 3b is equal to 1। ऊपर लिख दूंगा मैं सब्सटीट्यूटिंग a is equal to 1 by 3 in equation number 4. So 6 times 1 by 3 minus 3b is equal to 1। 6 है ये, मैंने क्या लिख दिया, ये है 6 times 1 by 3 minus 3b is equal to 1। 3 2s are 6, so 2 minus 3b is equal to 1। So minus 3b is equal to 1 minus 2, minus 3b is equal to minus 1, ठीक है। So minus minus cut, so b is equal to 1 by 3। b is equal to y equals 3। या करेक्ट, a और b की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अच्छा, अब किसी को डाउट हो सकता है कि a और b ढूंढना था या x और y। ऑफ कोर्स x और y ढूंढना था, बट रिमेंबर x क्या है और a क्या है। a इज इक्वल टू 1 बाय एक्स, रिमेंबर दैट। सो मैं यहाँ पे फाइनल आंसर लिखूंगा a इज इक्वल टू 1 बाय एक्स, विच इम्प्लाइज दैट a की वैल्यू 1 बाय 3 है, विच इज इक्वल टू 1 बाय एक्स, एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। वैसे ही b इज इक्वल टू 1 बाय y, which implies 1 by 3 is equal to 1 by y, and therefore y is equal to 3। दोनों को रेसिप्रोकल ले लिया a और b को, तो हमें x और y की वैल्यू मिल गई। That's it, you got x and y, finish। समझ में आया? Yes। तो मैंने आपको 5 मिनट पहले एक फोटो भेजी है, वो देखना है। हाँ बताओ। सर इसमें मैंने मतलब कोई इक्वेशन में डालने की जगह मैंने b की जगह डाल दी है a की वैल्यू, लाइक b is equal to 2 minus 5a, तो मैंने डाल दिया b is equal to 2 minus 5 by 3, तो उससे भी मुझे सेम वैल्यू मिली है। चलेगा, तो सर ऐसे कर सकते ना? आई थिंक सो, कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बाकी लोग प्लीज़, मैंने जो मेथड बताई उसको प्लीज़ यू स्टिक टू इट, सो दैट आई कैन मेक श्योर दैट यू डोंट मेक एनी सिली मिस्टेक्स। जो मैंने मेथड बताई प्लीज़ उसको फॉलो करो। सबने नोट कर ली ये मेथड्स? ओके,
नेक्स्ट मेथड एलिमिनेशन है जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, और हम लोग फिर से एक क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड में तुम्हें करके दिखाऊं। ओके, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। ये जो एलिमिनेशन है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स। एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग, वो पहले था सब्स्टिट्यूशन, यहां पे है इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि एलिमिनेशन क्या है, इट इज इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, मुझे हेल्प चाहिए तुम लोगों की, ठीक है। सो मैं एक एक सबसे पूछूंगा एक एक स्टेप, और सब लोग मुझे बताएंगे। सो फर्स्ट वी हैव 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड वी हैव 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट स्टेप क्या था, किसी को याद है? चिन्मय, फर्स्ट स्टेप क्या था? सर स्मॉलर वन को पिक करके एलसीएम निकालना। हाँ, मतलब हमें किसी पहले वेरिएबल को सिलेक्ट करना है, या तो x को या तो y को, in such a way that its coefficients are smaller. So whom do you select, x or y? x के कोएफिशिएंट 3 और 2 है, y के कोएफिशिएंट 4 and -2 है। Whom do you select? एक्स। Okay, great. So we select x. So coefficients of x are 3 and 2. नेक्स्ट स्टेप, चिन्मय क्या करना है 3 और 2 का? एलसीएम। वेरी गुड, वी हैव टू टेक एलसीएम ऑफ 3 एंड 2। कितना होता है? 6। ठीक है, नेक्स्ट आदित्य, कैन यू टेल मी व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नाउ वी हैव टू इक्वेट, we have to equate the coefficient. Aditya, how do we equate the coefficient? How do I make this 3 and 2 equal, and what do I make them equal to? इसको किससे इक्वल बनाना है और कैसे बनाना है? सर मैं मल्टीप्लाइंग what with what? देखो देखो सुनो, ये जो इक्वेशन 1 है उसमें x का कोएफिशिएंट है 3 को हमें 6 बनाना है, और इक्वेशन 2 में x का कोएफिशिएंट है 2 को भी 6 बनाना है। तो बाय मल्टीप्लाइंग विच नंबर कैन यू टर्न 3 इंटू 6? 3 को क्या मल्टीप्लाई करके 6 बनाओगे? 2। एंड 2 को क्या मल्टीप्लाई करके 6 बनाओगे? करेक्ट। सो यू विल राइट multiplying equation 1 by 2 and equation 2 by 3। इक्वेशन 1 को 2 से और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, सॉरी आई कांट हियर यू। Anyone has any question? Yes, Charul. What is your question? I can't hear you, Charul. There is no equation 3. इक्वेशन 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई करना है। इक्वेशन 1 को 2 से और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया? इक्वेशन 1 एंड 2 है ना अपने पास यहाँ पे। हाँ, तो कैसे मल्टीप्लाई करना है ये दिखा रहा हूँ मैं अभी। इक्वेशन 1 को 2 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? आई विल राइट 2 देन ब्रैकेट 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 2 टाइम्स 10। फिर मैं लिखूंगा इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए 3 ब्रैकेट 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 टाइम्स 4। ठीक है, तो क्या मिलेगा मुझे? इक्वेशन 1 की जगह पे 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 20। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, न्यू इक्वेशन। एंड नेक्स्ट इक्वेशन विल बी 6x minus 6y is equal to 12. This will be equation number 4.
अब देखो, नाउ सी वॉच हियर, what are the coefficients of x? 6, they both are equal. ठीक है, अब उनको क्या करना है, वन बाय वन, वन अबाउट द अदर लिखना है. ठीक है, सो 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 20 एंड नीचे लिखना है 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 12. अब मुझे उनको एलिमिनेट करना है. सो एलिमिनेट करने के लिए किसको एलिमिनेट करना है, जिसके कोएफिशिएंट्स इक्वल है, मतलब 6x को एलिमिनेट करना है. ठीक है, तो कैन Siddhi, can you tell me, will I add or subtract to eliminate 6x? Very good, because उनकी साइन दोनों की सेम है, प्लस. दोनों की साइन अगर प्लस या दोनों की माइनस होती है तो हम सब्ट्रैक्ट ही करते हैं. अगर दोनों की साइन ऑपोजिट है तो हम ऐड करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे. सब्ट्रैक्शन की वजह से हर एक की इंडिविजुअल साइन चेंज हो जाएगी. सो दिस विल बी माइनस, दिस विल बी प्लस, दिस विल बी माइनस, एंड then I will subtract. So how will I subtract? So this will become 6x minus 6x कट जाएगा, 8y plus 6y हो जाएगा 14y, and 20 minus 12 हो जाएगा 8. 20 minus 12 8. So y is equal to 8 by 14. I will write it over here. सही है ना? So y is equal to 8 by 14, 2 4s are, 2 7s are, which gives y is equal to 4 by 7. अब सिर्फ मुझे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. So substituting y is equal to 4 by 7 in, बताओ मेरे पास चार इक्वेशन है, इक्वेशन 1 2 3 4, y की वैल्यू किस में डालूं? इक्वेशन 1 इजी है, छोटा है. इक्वेशन 2 भी छोटा है वैसे, 1 में डालते हैं चलो. सो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10. 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10. सो 3x प्लस 4 के ब्रैकेट में आ जाएगा 4 by 7 इक्वल्स 10. सो 3x प्लस 16 by 7 इज इक्वल टू 10. So 3x is equal to 10 54 by 7. minus 16 by 7. So 3x is equal to 7 tens are 70 minus 16 by 7. So 3x is equal to 54 by 7, you say, okay. So x is equal to 54 by 7 times 1 by 3. 3 18s are right. So x is equal to 18 by 7. y कितना आया था? 4 by 7, और x कितना आया है? 18 by 7. इसको हाईलाइट कर दो और अब हम आंसर चेक करेंगे. और ये मेथड कौन सी थी? एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स, राइट. 4 by 7, 18 by 7, लेट्स चेक. 4 by 7, 18 by 7 एब्सोल्युटली करेक्ट है. ठीक है, किसी को देखनी है कोई स्टेप, प्लीज देख लो आराम से, समझ लो इसको. Sir, last step. या श्योर, आई शो यू. It's visible, full all steps are visible. Note it down. और किसी को कोई स्टेप में डाउट है अगर तो प्लीज पूछो मुझसे. दिस इज द मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स. I hope you are noting down each and every question which is discussed by me. If you don't, then you will have trouble solving future questions of the exercise, because that will be tricky. Excuse me, sir. Yes. Sir, I can't see your screen. It is completely blank. Beta, But I have written it because you were dictating, so I wrote it. But then it is completely blank. listen Mrinmay, you need to change your internet connection, or you need to change your router, or you need to get it checked, because nobody is facing such issue.
You understand, Mrinmay? Because see, if it would have been my issue, then nobody would be able to see. This program which we are using now, this Zoom, the new Zoom, it requires a larger bandwidth from both the sides, from my side as well as from your side. So those who are having a little poor connection will not be able to access. Okay, and we need this Sir, for, at the same yes, point from my tablet, there I was able to, but on my laptop your screen is completely blank. again you need to get your software checked in your laptop. You have any any malware or virus or anything like that, maybe that will cause a problem, or maybe your connectivity issue, your hardware of the laptop, or maybe your router, the LAN cable or the, you can say, optic fiber, that might have an issue, or maybe a router is old. Some problem will be there if you have proper speed, because I can see that everyone's comfortable. Even Soham is comfortable today. Soham, I can see him. Soham has got a good internet, I think, है ना? Sir, I'm working with Tata. Tata or data? Data. Which data? Jio. Oh, so Jio is very powerful, yeah. मृण्मय, चेंज का टाइम आ चुका है, कुछ ना कुछ तो चेंज चाहिए तेरे को. हाँ सर, अभी इसीलिए टैब से ज्वाइन किया, अभी लैपटॉप छोड़ दिया, रहने दो. नहीं, उसको चेक करा ले, लैपटॉप को अच्छी कंडीशन में रख, चेक करा ले एक बार. या फिर अभी देख, टैब से सेम नेटवर्क है या दूसरा नेटवर्क है ये? सेम नेटवर्क, वही तो मैं बोल रही हूँ. तो लैपटॉप में इश्यू है, सीधी बात है. लैपटॉप का जो हार्डवेयर होता है ना, कंपोनेंट, उसमें इश्यू है, या तो फिर कोई मालवेयर या वायरस हो सकता है. वायरस ही है, आई गेस. कितना लोड हो रहा है, कितने टाइम से लोड हो रहा है. फॉरगेट इट, यू डू इट फ्रॉम टैब. Yeah. ओके, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताता हूँ मैं, और मैं ये पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, अब की बार तो पक्का है. आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस कम्प्लीटली, बट दिस इज सो इंटरेस्टिंग, दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में किसी को पैटर्न दिख रही है? पैटर्न, एनी वन इज एबल टू सी द पैटर्न इस क्वेश्चन में? Yes sir. क्या पैटर्न है? Sir, 10x minus x and 10x plus x is equal to, we can say. No. You see here, the coefficient of x and the coefficient of y in the second equation are equal, 99, 99. And the coefficient of y in the first equation and coefficient of x in the first equation are equal, 101, 101. मतलब यहाँ पे coefficients are equal but of x and y and in alternate equation, means both the equations. In both the equations, the coefficient of respective coefficients of x and y variables are equal. Do you see that? Do you see that relationship or the pattern? जब भी ऐसा रिलेशनशिप देखो ना, तो एक टेक्निक यूज करो. ये टेक्निक ना, मतलब इट इज लाइक लाइफ सेवर टेक्निक. ठीक है, लिख लो इसको, लाइफ सेवर टेक्निक. क्योंकि अगर एलिमिनेशन से, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट से सॉल्व करोगे ना, तो क्या होगा पता है तुमको? तुम्हारा कैलकुलेशन में आधा टाइम चला जाएगा. अब मैं तुम्हारी लाइफ सेव करूँगा बाय not letting you do the calculation. See how. Step number 1, adding, अच्छा equation 1 ये है और equation 2 ये है, ठीक है. Adding equations 1 and 2, ठीक है. Step number 1, कैसे ऐड करना है? 99x plus 101y is equal to 499 plus 101x plus 99y is equal to 501. ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे? 200x प्लस 200y इज इक्वल टू 1000. इसमें से 200 कॉमन ले लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000. 200 को वो साइड शिफ्ट कर दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000 बाई 200, ये हो जाएगा 5. देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. इक्वेशन नंबर 3, सॉरी, इक्वेशन नंबर 3 हो गया सिंपल. इक्वेशन बन गया सिंपल. क्या किया? पहले तुमने ऐड कर दिया दोनों इक्वेशन को.
Now what you are going to do? You are going to take both the same equations and subtract them. Subtract equations 1 and 2. Subtract equation 1 and 2. So you will get 99x plus 101y is equal to 499 minus 101x plus 99y is equal to 501. ठीक है, यहाँ पे you will get माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस. 99x minus 101x is minus 2x. 101y minus 99y is plus 2y. 499 minus 501 is minus 2. ठीक है, यहाँ से माइनस 2 बाहर निकालो, अंदर बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2. माइनस टू कट करो, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. यहाँ पे 0 नहीं 1 बचेगा क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. अब इक्वेशन 3 और 4 को तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स और सब्स्टिट्यूशन, जो तुम्हारी मर्जी. बट दिस इज अ लाइफ सेवर टेक्निक. मैंने दोनों इक्वेशन को ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करके दो नए इक्वेशन बना दिए. अगर ये दो नए इक्वेशन देखो, चिंदी छोटे इक्वेशन, 2 मिनट में x और y निकल जाएगा. अगर ये नहीं किया होता, जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ मल्टीप्लिकेशन यू वुड हैव डन. सो डोंट डू दैट, यूज दिस टेक्निक. ऐसा कोई क्वेश्चन दिखाया क्या टीचर ने? बोला था ऐसा कोई टेक्निक बोला था? नहीं. तुम कभी नहीं फंसोगे, हम लोग सारे ऐसे क्वेश्चन ले लेंगे. या इफ यू वांट मी टू जस्ट फिनिश द सिलेबस फटाफट, तो फिर ये सब टेक्निक मैं नहीं बता सकता. फिर मैं सिर्फ सिलेबस फिनिश करूंगा जैसे स्कूल कर रहा है. तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू डू एनीथिंग व्हाट स्कूल इज डूइंग, बिकॉज वो ऑलरेडी काम खराब कर रहे हैं. और मैं तुम्हारा ध्यान रख रहा हूँ कि तुम्हें कोई भी ऐसी चीज़ मिस ना हो ताकि तुम्हें आगे तकलीफ हो. तो मेरे को टाइम लगेगा. एक ही प्रॉब्लम है मेरे साथ, आई विल टेक टाइम. आई कैनॉट बी टीचिंग एट द स्पीड ऑफ लाइट. सबने नोट कर लिया? 5 मिनट बचे हैं, मेरा दूसरा क्लास है. अब मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ जो तुम्हें मुझे कल सबमिट करना है. और कल और डाउट हम लोग लेने वाले इसी टॉपिक पे. और कल नया मेथड भी मैं इंट्रोड्यूस करने का प्लानिंग कर रहा हूँ. ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस नहीं किया, ये मैं कल करूँगा डिस्कस, ये वाला. ठीक है, बट इसमें कुछ है नहीं, इसमें भी वही ए और बी वाली टेक्निक से करना है. वो मैं तुम्हें कल बताऊँगा करके. बट अभी होमवर्क मार्क कर लो, अपनी नोटबुक में लिख लो, क्योंकि मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ, तुम्हें नहीं मिलेगा. तुम्हें पूरी PDF मिलेगी. प्लीज़ राइट द होमवर्क इन योर रेस्पेक्टिव नोटबुक्स. आई एम गोइंग टू शेयर दिस PDF इन द ग्रुप एंड यू कैन देन डू द होमवर्क फ्रॉम दैट PDF. ओके, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. अच्छा, अभी ये कौन सी मेथड से सॉल्व करना है ये तो बोला ही नहीं. बोला है क्या? नहीं बोला है. तो तुम क्या करोगे, कौन सी मेथड से सॉल्व करोगे? तो पहले दो, एक तो सब्स्टिट्यूशन और एक इक्वेशन. लेकिन कौन सा सब्स्टिट्यूशन से, कौन सा इक्वेटिंग कोएफिशिएंट से? मैं बताता हूँ. सब्स्टिट्यूशन. क्वेश्चन नंबर 1, सब क्वेश्चन 1 सब्स्टिट्यूशन. क्वेश्चन नंबर 1 सब क्वेश्चन 4 एलिमिनेशन और इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स. यहाँ पे x डिनोमिनेटर में नहीं है, तो वो गलती मत करना. ठीक है, ये नॉर्मल तरीके से ही सॉल्व हो जाएगा. सिर्फ इसमें LCM ले लेना है और सिंप्लीफाई करना है इसको. सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन. क्वेश्चन नंबर 2 में भी 1 और 4 सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन. क्वेश्चन नंबर 2 में भी सब क्वेश्चन 1 सब क्वेश्चन 4 सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन. तो तुम ऐसे लिख सकते हो, क्वेश्चन 1 नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन, नंबर 2 एलिमिनेशन. क्वेश्चन 2 1 सब्स्टिट्यूशन, 2
एलिमिनेशन और इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स। ठीक है, ऐसे करके लिखो तुम्हारी बुक में। यहाँ पे एनी कोई भी मेथड कर सकते हो, कोई भी एक मेथड। ठीक है, क्वेश्चन 3 का सेकेंड पार्ट एनी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हो? क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड वाला करना है तुम्हें, एनी कोई भी मेथड से। क्वेश्चन नंबर 5 सब क्वेश्चन 2 एनी। क्वेश्चन नंबर 5 सब क्वेश्चन 4 एनी मेथड, जो तुम्हें अच्छा लगता है। एंड वन मोर चैलेंजिंग क्वेश्चन, चैलेंजिंग तो एक करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 सब क्वेश्चन 3 एनी मेथड। क्वेश्चन नंबर 12 सब क्वेश्चन 3 एनी मेथड। ठीक है, दैट्स इट। कितने हो गए क्वेश्चन? 12 का थर्ड मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, करेक्ट 8 क्वेश्चंस। कल तक हो जाएगा, ये हो जाएगा ना कल तक? वेरी गुड, चलो ओके देन आई विल सी यू टू। अच्छा एक मिनट, कैन वी मीट टुमारो एट 5:30 so that I can do your doubt solving together of both the batches? ठीक है, and then we can figure out that what are the issues everyone is facing. ठीक है, so कल किसी को इश्यू है क्या 5:30 टाइमिंग से? तो मुझे अभी बताओ, बाद में फ़ोन करके मत बताना। Anyone has any issue with the 5:30 timing of tomorrow? So 5:30 to 7. 5:30 to 7, 7:30। Okay. थोड़ा लंबा भी ले लूँगा बिकॉज मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बता देना है ना, क्योंकि संडे को क्लास होगा तो तब खत्म करना है अपने को चैप्टर। ठीक है ना? अंशुल तुमने कभी ज्वाइन किया? अंशुल सर अभी 3:40 पर ज्वाइन किया था, क्योंकि मेरा अभी नेटवर्क बहुत खराब था, मैं ज्वाइन नहीं हो पा रहा था शुरू। अच्छा ठीक है, मैंने रिकॉर्ड किया है ये लेक्चर और इसका तुम रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हो, और मैं होमवर्क अभी ग्रुप में डाल रहा हूँ, तो वो कल तक सबमिट करना है। ठीक है, ऑलराइट गाइस, बाय, सी यू लेटर। सर होमवर्क क्लास प्रो पे सबमिट करना है। होमवर्क क्लास प्रो पे ही सबमिट करना है एज पर माई इंस्ट्रक्शंस विच आर गिवन इन द वीडियो, राइट? कुछ भी डाउट है मेरे को मैसेज करो, आई विल हेल्प यू आउट। बाय बाय सर। बाय।